हेलो एवरीवन एंड अ वेरी वार्म वेलकम। अगर आप दिल्ली पुलिस ज्वाइन करने का सपना देखते हैं तो यू आर इन द राइट प्लेस। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2025 का ऑफिशियल नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया है। तो आज हम इस पूरे नोटिफिकेशन को एकदम सिंपल स्टेप्स में तोड़कर समझेंगे ताकि आपका हर एक डाउट क्लियर हो जाए। चलिए शुरू करते हैं। ओके, सबसे पहली और सबसे ज़रूरी चीज़, ये इम्पॉर्टेंट डेट्स, इन्हें अभी के अभी अपने कैलेंडर में मार्क कर लीजिए या बेटर है एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एप्लीकेशन प्रोसेस 22 सितंबर से शुरू होगा और 21 अक्टूबर को ख़त्म हो जाएगा। प्लीज़ लास्ट डेट का वेट बिल्कुल मत करना। याद रखिएगा, एक भी डेट मिस हुई तो ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी हाथ से जा सकती है। सो बी वेरी केयरफुल। तो चलिए एक नज़र डालते हैं कि आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। ये है हमारा आज का रोड मैप। हम वैकेंसी डिटेल्स से शुरुआत करेंगे, फिर एलिजिबिलिटी, सिलेक्शन प्रोसेस, फिजिकल टेस्ट और एंड में फॉर्म कैसे अप्लाई करना है, सब कुछ डिटेल में समझेंगे। रेडी हैं? लेट्स डाइव इन। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद आवर सेक्शन 1 वैकेंसी डिटेल्स। चलिए देखते हैं कि इस बार आपके लिए कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी वेट कर रही है। And look at that number. Total 7,565 वैकेंसीज हैं इस साल। ये कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है दोस्तों। This is a massive recruitment drive. इसका मतलब ये है कि अगर आप सही डायरेक्शन में मेहनत करें तो आपके सिलेक्शन के चांसेस काफ़ी स्ट्रांग हैं। अब इस ब्रेकडाउन को देखते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, कांस्टेबल मेल के लिए 4408 पोस्ट्स हैं और कांस्टेबल फीमेल के लिए 2496, प्लस मेल एक्स सर्विसमैन के लिए अलग से 661 पोस्ट्स हैं। इट्स रियली ग्रेट कि वुमेन के लिए भी इतनी सारी सीट्स हैं, सो आई वुड स्पेशली एनकरेज ऑल माई फीमेल फ्रेंड्स टू अप्लाई। आप अपनी कैटेगरी के हिसाब से यहाँ वैकेंसीज चेक कर सकते हैं। अब बात करते हैं सैलरी की, जो सबके लिए इंपॉर्टेंट होती है, राइट? ये एक पे लेवल 3 की जॉब है, मतलब आपका पे स्केल होगा 21,700 से 69,100 रुपए के बीच, और इसके ऊपर सारे अलाउंसेस मिलाकर इन हैंड सैलरी काफ़ी अच्छी बन जाती है। It's a well-paying Group C central government job offering great stability and respect. Alright, आगे बढ़ते हैं हमारे सेकंड सेक्शन की तरफ, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। ये वो सवाल है जो हर एप्लीकेंट के मन में सबसे पहले आता है कि क्या मैं एलिजिबल हूँ? तो चलिए इसको क्लियर करते हैं। तो एज लिमिट है 18 से 25 साल और इसकी कट ऑफ डेट है 1 जुलाई 2025। इसका सीधा सा मतलब ये है कि आपका जन्म यानी योर डेट ऑफ बर्थ 2 जुलाई 2000 से पहले और 1 जुलाई 2027 के बाद का नहीं होना चाहिए। प्लीज़ इसको डबल चेक कर लीजिएगा। ओके, अब आते हैं क्वालिफिकेशंस पर। एजुकेशन वाइज आपको बस 10+2 यानी सीनियर सेकेंडरी पास होना चाहिए किसी भी रिकग्नाइज बोर्ड से। सिंपल। लेकिन, और ये बहुत ही ज़रूरी पॉइंट है, स्पेशली फॉर मेल कैंडिडेट्स, आपके पास एक वैलिड लाइट मोटर व्हीकल यानी LMV ड्राइविंग लाइसेंस होना ही चाहिए। और प्लीज़ ध्यान रखें, लर्नर्स लाइसेंस बिल्कुल नहीं चलेगा, इट्स नॉट एक्सेप्टेबल। बाकी रिजर्व कैटेगरीज के लिए एज रिलैक्सेशन एज पर गवर्नमेंट रूल्स अवेलेबल है। एलिजिबिलिटी चेक हो गई, फैंटास्टिक। अब आते हैं सिलेक्शन प्रोसेस पर। यह है आपका असली रोड मैप टू सिलेक्शन। आइए समझते हैं कि आपको कौन कौन से पड़ाव पार करने होंगे। तो देखिए, सिलेक्शन प्रोसेस के टोटल 4 स्टेजेस हैं। सबसे पहला है कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम या CBE। इसको क्लियर करने के बाद आप अगले स्टेज में जाएंगे, जो है फिजिकल एंड्योरेंस एंड मेजरमेंट टेस्ट यानी PEMT। फिर होगा आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और सबसे आखिर में मेडिकल एग्जामिनेशन। याद रखिएगा, आपको हर एक स्टेज क्वालिफाई करना ही होगा। चलिए अब इस एग्जाम पैटर्न को थोड़ा डिटेल में समझते हैं। आपको 90 मिनट्स मिलेंगे टोटल 100 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। और यहाँ ध्यान दीजिए, सबसे ज्यादा वेटेज है जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स का, पूरे 50 मार्क्स। इसके बाद रीजनिंग के 25, न्यूमेरिकल एबिलिटी के 15 और कंप्यूटर के 10 क्वेश्चंस। इसका मतलब साफ है, आपकी जीके की तैयारी एकदम सॉलिड होनी चाहिए। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज दोस्तों, जिसे बिल्कुल इग्नोर मत करना, इस एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग है। हर गलत आंसर के लिए आपके 0.25 मार्क्स काट लिए जाएंगे। सो तुक्के लगाने से बचना है। एक्यूरेसी इज की हियर। रिटन एग्जाम क्लियर करने के बाद अगला हर्डल है आपकी फिजिकल फिटनेस का। सो लेट्स मूव टू सेक्शन 4 एंड सी कि फिजिकल टेस्ट के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। तो मेल कैंडिडेट्स के लिए फिजिकल टेस्ट के स्टैंडर्ड्स एज के हिसाब से हैं। अगर आपकी एज 30 साल तक है तो आपको 1600 मीटर की रेस 6 मिनट में पूरी करनी होगी, लॉन्ग जंप 14 फीट का और हाई जंप 3 फीट 9 इंचेस का। जैसे जैसे एज ग्रुप बढ़ता है, आप देख सकते हैं कि थोड़ा सा रिलैक्सेशन मिलता है। अब बात करें फिजिकल मेजरमेंट्स की, तो मेल कैंडिडेट्स के लिए मिनिमम हाइट है 170 सेंटीमीटर,
हाँ, हिल एरियाज और एसटी कैंडिडेट्स के लिए कुछ रिलैक्सेशन है। चेस्ट 81 सेंटीमीटर होनी चाहिए और उसमें मिनिमम 4 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन यानी फुलाव जरूरी है। Okay, now let's talk about the standards for female candidates. 30 साल तक के एज के लिए 1600 मीटर रेस 8 मिनट में कंप्लीट करनी है। लॉन्ग जंप 10 फीट और हाई जंप 3 फीट का है। यहाँ भी जैसा आप देख सकते हैं, एज के हिसाब से रिलैक्सेशन दिया गया है। फीमेल कैंडिडेट्स के लिए जो मिनिमम हाइट रिक्वायरमेंट है वो है 157 सेंटीमीटर्स और हिल एरियाज और SC/ST कैंडिडेट्स को इसमें 2 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन मिलेगा। मेरी सलाह ये है कि इन सभी टेस्ट की तैयारी आपको रिटन एग्जाम के साथ साथ ही शुरू कर देनी चाहिए। और अब हम आ गए हैं अपने फाइनल सेक्शन पर, हाउ टू अप्लाई। सारी तैयारी, सारी मेहनत तभी काम आएगी जब आप एप्लीकेशन फॉर्म बिल्कुल सही से भरेंगे। तो चलिए इस आखिरी और सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप को समझते हैं। एप्लीकेशन फ़ी बहुत ही नॉमिनल है, सिर्फ 100 रुपीज़। दैट्स इट। और यहाँ एक और गुड न्यूज़ है, सभी विमेन कैंडिडेट्स, SC/ST और एक्स सर्विसमैन के लिए कोई फीस नहीं है। आपके लिए एप्लीकेशन बिल्कुल फ्री है। तो अप्लाई करने के लिए आपको जाना है ssc.gov.in पर। प्लीज़ नोट, ये SSC की नई वेबसाइट है। सबसे पहला स्टेप है वन टाइम रजिस्ट्रेशन यानी OTR कंप्लीट करना। अगर आपने नहीं किया है तो पहले ये कर लें। उसके बाद लॉगिन करके दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2025 का लिंक ढूंढें, फॉर्म को ध्यान से फिल करें, अपनी लाइव फोटो कैप्चर करें, सिग्नेचर अपलोड करें, फी पे करें और फाइनली सबमिट करने से पहले हर डिटेल को डबल चेक जरूर करें। और हाँ, एक प्रिंटआउट अपने पास जरूर रख लीजिएगा। तो हमने सारी इंपॉर्टेंट डिटेल्स कवर कर ली हैं, वैकेंसी से लेकर एप्लीकेशन प्रोसेस तक सब कुछ। तो अब बस एक ही सवाल है, क्या आप दिल्ली पुलिस ज्वाइन करने के लिए तैयार हैं? अगर हाँ, तो अपनी तैयारी आज से अभी से शुरू कर दीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करिए, कमेंट करके अपना फीडबैक दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिए। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको और भी हेल्पफुल वीडियोज़ मिलती रहें। और ज़्यादा प्रैक्टिस क्वेश्चंस के लिए हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और अगर आप चाहते हो कि मैं किसी स्पेसिफिक टॉपिक पर वीडियो बनाऊं तो नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताएं, मैं कोशिश करूंगी उस पर वीडियो बनाने की। ऑल द बेस्ट।